ये मैंने कुछ सैंपल यहां लिया है, ये उस क्लास के कुछ सैंपल्स हैं, ठीक है। ये वही 8th क्लास की एनसीईआरटी है। अब यहां पर क्या है, यहां कहानी शुरू की जाती है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए होती है, बड़े ध्यान से समझना, और हमें इसको एक पेज के अंदर लेकर आना है, एक पेज के अंदर। तो यहां शुरुआत होती है, यहां एक तंजानिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में कहानी शुरू होती है, ठीक है। और ये बताता है कि कैसे जो है वो फ्रेश वाटर के लिए उसको जाना पड़ता है, एक लड़की है उसको घंटों सफर करना पड़ता है। और ये कहानी धीरे धीरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनसीईआरटी आती है, मैंने एक सिंपल एक जो है वो उसके लिए एग्जाम्पल के लिए ले लिया, ठीक है। तो इसने, चूंकि एनसीईआरटी क्या होता है, सबसे पहली बात ये सीखो कि ये सिखाने की बात है। एनसीईआरटी अपने पहले पेज में कहता है कि हम आपकी बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिटी को डेवलप करते हैं। इंटेलेक्चुअलिटी तब डेवलप होती है जब कहानी का आप हिस्सा बनते हैं, आप उस समय चीजों को विजुअलाइज करते हैं। रेडी, अब हम बात करते हैं। तो यहां क्या कहती है, ये कहता है कि इसको डेली जो है वो काफी दूर तक जाना पड़ता है, पानी की बहुत कमी है। वहीं एक दूसरा क्षेत्र है न्यूजीलैंड, वहां पर जो है हरी भरी घास है, वहां पर जो है वो ढेर सारी भेड़ें वो लोग पालते हैं। तो बताते हैं कि पीटर और बाम्बा, यहां दो जो है कैरेक्टर हैं, इन दोनों को अलग अलग ज्योग्राफिकल सिचुएशन को डील करना पड़ता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि ये दोनों दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रह रहे हैं, जहां पर लैंड यानी मिट्टी अलग है, भूमि अलग है, मिट्टी अलग है, पानी अलग है, जो है प्राकृतिक वनस्पतियां अलग हैं, एनिमल अलग है, और टेक्नोलॉजी अलग है। इसीलिए इन दोनों के जीवन में, इन दोनों की आर्थिकी में बहुत अंतर है। देखो कैसे सिखा रहा है। तो इसने कहा कि जो मैंने वर्ड यूज किया है लैंड, वो बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज द लैंड एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड। तो कहता है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। तो क्या हुआ, एनसीईआरटी में जो है वो इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी दी हुई है, लेकिन उसको क्या किया, उसने बिखेर दिया है। अब क्या कह रहा है आगे देखो, फिर ये तुम्हारे सामने एक चार्ट ऐसे रख दे रहा है कि दुनिया भर में जो है लैंड का क्या क्या यूज है, फोटोज देता है। तो आप कई बार इरिटेट हो जाते हैं, जैसे लैंड यूज वर्ड यूज कर दिया कि ये लैंड यूज है। तो लैंड यूज का मतलब क्या होता है, यानी भूमि का उपभोग क्या है, भूमि का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये लगातार आपके सामने क्या कर रहा है, ढेर सारे चार्ट दे। अब आपको इरिटेशन होती है इसमें क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। अब देखो 2 पेज हो गया, फिर आगे ये फोटोज देता है, कहता है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ऐसे ऐसे होते हैं, इस तरह प्राइवेट लैंड होता है और कम्युनिटी लैंड होता है। जो भी धरती हमारी है, जो 23% हमारे महाद्वीपों का हमारा हिस्सा है, उसमें से कितनी धरती हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से देखते जाओ, ये तीसरा पेज है। तो बताता है कि इसमें सोसाइटी कैसे रहती है, लैंड का जो है जब हम भूमि का प्रयोग करते हैं तो भूमि का अवनयन होता है, धीरे धीरे मिट्टी खराब हो जाती है, उपजाऊपन खराब हो जाता है। तो ये बहुत सी चीजों के बारे में बता रहे। फिर कहीं बता रहे पहाड़ों पर जाओगे लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉइल इरोजन होता है, धीरे धीरे मिट्टी खराब हो जाती है। तो डेजर्टिफिकेशन, हम वनों को काटना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, मकान बना लिया, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है। अब ये जो है वो पूरी कहानी को समझा रहा है, ठीक है। और कैसे बता रहा है कि कैसे धीरे धीरे, जैसे शुरुआती दौर में वन थे, वनों से लोगों ने खेती करना शुरू किया, खेती से धीरे धीरे कमर्शियल खेती करना, बड़े बड़े खेत बनने लगे, ट्रैक्टर से हुआ। फिर धीरे धीरे हमने क्या कर लिए, हमने कस्बे बना लिए, मकान बना लिए, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े शहर बन गए, और धीरे धीरे जो वन थे वो खत्म होते। धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, लैंड यूज चेंज होता जा रहा है। तो एनसीईआरटी की किताबें, आप किसी भी गाइड बुक को पढ़ लो, कभी भी आप इतनी तेजी से नहीं सीख सकते जितना अच्छे से एनसीईआरटी आपको सिखाती है। वो धीरे धीरे सब्जेक्ट को डेवलप करती है। देखो लैंड यूज को उसने कितने अच्छे से समझाया है कि पहले हम क्या थे, पहले हमने वनों को काटा, थोड़ा थोड़ा हमने जो है वो क्या किया, एक बेसिक एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमने जो है वो और अच्छे से इंसेंटिव और कमर्शियल जो है वो एग्रीकल्चर शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमने छोटे छोटे कस्बे बनाए, उनकी जगह मकान लेकर आए खेतों की जगह। अब धीरे धीरे हमने बड़ी बड़ी कॉलोनीज, एयरपोर्ट, ये सब खेतों के ऊपर तो बने। तो समय के साथ हमारा लैंड यूज बदलता चला जा रहा है। अब ये देखो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीजें आ रही, और इसी की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमें अलग अलग इकोनॉमी दिखाई पड़ती है। कहीं क्या होता है, अभी भी आदिम कृषि हो रही है, कहीं झूम खेती होती है, और कहीं पर अमेरिका जैसे प्रेरी में जैसे कमर्शियल फार्मिंग होती है। अलग अलग हिस्सों में जो ये चीजें होती हैं, आपने देखा है, सुना है, मेरे साथ आज एंजॉय करो। अभी मैं इस पे नोट्स बनाना बताऊंगा, अभी डाटा बढ़ने दो। फिर अगले चैप्टर में, अगले जो है पेज पे क्या बताता है कि लैंडस्लाइड क्या होता है, किस तरह से आज की डेट में हमारे पहाड़ों में, आप लोगों ने देखा होगा जोशीमठ के बारे में आपने पढ़ा होगा, जमीन धंस रही है। अभी आपने देखा कि बद्रीनाथ हाईवे 2 जगह से कल धंस गया जोशीमठ में, हाँ या ना, मुझे बताते जाइए। नई नई जो है वो चीजें जो है वो आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। पढ़ा आपने,
आपने देखा कि जो है वो हिमाचल में कई जगह लैंडस्लाइड्स हुई, कई लोग जो है दब गए, आपने नोटिस किया होगा। अभी आपने देखा जम्मू में शायद ऐसा हुआ कल, वहां पे लैंडस्लाइड हुई कश्मीर में, और वहां पर कुछ लोग जो है वो जो है सोनमर्ग में, वहां पर कई लोग दब गए, ठीक है, वहां पर जो आपने नोटिस किया होगा। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा देखो, आपको पता है कि लैंडस्लाइड्स मेड में यहां से सीधे मेंस का क्वेश्चन है, सीधे मेंस का क्वेश्चन है। आप जाइए ज्योग्राफी का मेंस का पेपर उठाइए, आपको क्या मिल जाएगा, सीधे यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, यही से उठाकर आपको लिखना है, सीधे क्वेश्चन है। आप जाइए और भूस्खलन, मैंने ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे भी अपना असाइनमेंट डाल रखा है, भूस्खलन का सीधे मेंस का क्वेश्चन तुम्हें जीएस का मिलेगा, सीधे इसी पेज से तुम्हें एकदम दे रहा हूं, पेज नंबर 12, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ये दिया हुआ है। क्लियर? अब देखते जाओ यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या रहा, कह रहा है कि भाई जब आप इस्तेमाल करो एक सॉइल कैसे बनती, बोले हमारा बेसिक क्या है, सॉइल है। अब कार्टून बना के बता रहा है ताकि आपका इंटरेस्ट हो। अभी आप किस क्लास में, 8वीं क्लास में, अपने आप को याद करिए 8वीं क्लास में आप कैसे थे। तो एनसीईआरटी आपकी जो चीजों को सिखा रहा है, कह रहा है कि देखो पहले पत्थर होता है, उसका पेरेंट रॉक बोलते हैं, फिर उसके बाद वहां से क्या होता है, वेदरिंग, इरोजन होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की जो सॉइल होती है इस पर हम खेती करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, वो ऐसे बनता है। फिर बता रहा है वेदरिंग किसे कहते हैं, अपक्षय किसे कहा जाता है, ये बताता है। फिर बताता है एक सॉइल बनने में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। फिर कहता है सॉइल जब बन गई तो उसमें ऐसे ऐसे खेती होती है, जब खेती होती है तो अलग अलग समस्याएं आती हैं। ढाल पे क्या होता है, मिट्टी हट जाती है, हम अत्यधिक सिंचाई कर देते हैं, उससे मिट्टी खराब हो जाती है। बोला इसको बचाने के लिए आप क्या करोगे, टेरेस फार्मिंग करोगे, हम सीढ़ीदार खेत बना देते हैं, हम कंटूर प्लगिंग करते हैं, हम शेल्टर बेल्ट बनाते हैं, मल्चिंग करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन देते देते, ये मैंने सैंपल लिया है, ये धीरे धीरे और आगे जाता है। फिर जल के बारे में बताता है, ऐसे ऐसे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है, खेती सिंचाई के नए नए तरीकों के बारे में बताता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है। और आपको पता होगा कि मृदा अवनयन से जीएस प्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंचाई, मोर क्रॉप पर ड्रॉप जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा वहां पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एनसीईआरटी किताबें हिंदी में भी हैं और अंग्रेजी में भी हैं। देखो ये देखो हिंदी में भी है, भारत का भौतिक पर्यावरण, ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैंने एक सैंपल लिया है। अब ये तुम्हें ये चैप्टर में बहुत इंफॉर्मेशन दी है, लैंड यूजेस, चेंज इन द लैंड पैटर्न, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ। अब इतना कुछ आपके सामने दिया है और हर चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, वेदरिंग से क्वेश्चन आ चुका है, सॉइल वाला क्वेश्चन तो प्री में इसी बार आया हुआ था, आपने देखा था, सॉइल प्रोफाइल का क्वेश्चन आया हुआ था। तो 8वीं क्लास, ये जो जितनी भी एनसीईआरटीज हैं, लोग कहते हैं अरे क्वेश्चन बेकार है, नई वाली एनसीईआरटी से मैं तुम्हें पेज बाय पेज क्वेश्चन दिखा सकता हूं। लैंडस्लाइड का क्वेश्चन आपने देखा होगा मेंस में, हाँ या ना मुझे बताते जाओ, चैट में मेरे साथ एंगेज रहो। आपने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भूगोल का पेपर उठा लाओ, ठीक है, और उसमें उठा के तुम इसमें जो है वो भूस्खलन के बारे में क्वेश्चन उठा के देख लोगे, 2-3 साल पहले पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका मेंस का क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि इतनी इंफॉर्मेशन को मैं ऐसा कैसे बना लूं कि मैं ब्रश कर रहा हूं, बाल झाड़ रहा हूं, गाना सुन रहा हूं, फिर भी मैं रिवीजन कर लूं। चाहते हो? हाँ या ना, यस या नो, जल्दी मुझे बताओ सब लोग। हाँ, कि मैं इसको इतने पेजेस को, ये जितने भी पेजेस हैं सबको एक पेज में लेते आऊं। देखो एक हिस्ट्री की बुक तो रही गई थी, ये देखो एक ये भी बची हुई है 12वीं क्लास वाली, बहुत भारी है एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा है अभी।